और 10-15 दिन के अंदर अगर रेल प्रशासन रेल चालू नहीं करती है तो हम रेलवे स्टेशन में 15 दिन के बाद भूख हड़ताल शुरू करवाएंगे। 15 अगस्त से यहाँ पे लोकल ट्रेन चालू कर दी जाएगी, इसके बाद भी ट्रेन चालू नहीं हुई है। और अगर लोकल ट्रेन जाएगी तो कोरोना फैल जाएगा। ये जो छलावा कर रहे हैं, ये छलावा तत्काल बंद होगा। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार 3 और 4 सितंबर को मंडला से नैनपुर 50 किलोमीटर की पद यात्रा की जानी है। उस पद यात्रा का क्या हुआ, वो कहां तक सफल रही और नैनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन में किस तरह से आंदोलनकारियों और रेल अधिकारियों के मध्य तनातनी हुई, आखिर किस तरह वहां इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया था, ये सब कुछ आप लोगों को बताएंगे। उससे पहले चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए आप लोगों को दिखाते हैं इस पद यात्रा की शुरुआत, जो कि मंडला के दादा धनीराम मंदिर से शुरू हुई थी। दोस्तों मंडला से लगभग 20 लोगों के साथ ये पद यात्रा शुरू होती है, जिसमें सबसे पहले यात्रा की शुरुआत मां नर्मदा की पूजा आराधना करने के साथ हुई। फिर यात्रा रवाना होती है मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन की ओर। जिंदाबाद जिंदाबाद रेल संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद रेल संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद। और दोस्तों साथ ही आप लोगों को बता दूं, जब मैं मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन गया था तो वहां तैनात आरपीएफ टीम के कुछ ऑफिसर से बात हुई तो उन्होंने बताया कि नैनपुर में अभी बीते हुए दिनों में काफी गर्मा गर्मी का माहौल रहा है। उन्होंने बताया खासकर नैनपुर नगर की जनता में सबसे ज्यादा आक्रोश हमने देखा है। उसके बाद देखिए रैली मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन पहुंचती है और यहाँ से पद यात्रा की शुरुआत होती है। होश में आओ
अखिल भारतीय मानवाधिकार संगठन, नर्मदे मानव विकास समिति, हम फाउंडेशन, गौसेवा और रक्तदान संगठन एवं हिंदू परिषद और पतंजलि योगपीठ एवं शहर के वरिष्ठ नागरिक, बुद्धिजीवी और समाज सेवी लोग शामिल हैं। संयुक्त मोर्चा जिसमें तमाम संगठन आप शामिल हैं, आप लोगों के द्वारा पद यात्रा निकाली जा रही है रेलवे को लेकर। इसका उद्देश्य तो आपको पहले से पता चल चुका है कि रेलवे के द्वारा लोकल ट्रेनें चालू नहीं कराई जा रही हैं। आगे और क्या कदम रहेंगे आपके? अभी तो केवल जो मांग भी हम मतलब इकट्ठी मांग नहीं कर रहे हैं। अभी लोकल जो ट्रेन पहले चलती थी, इसके पहले लॉकडाउन के पहले, तो अब मालगाड़ियाँ चालू हो गई। मालगाड़ी चालू होने के बाद ही, ट्रैक सही होने के बाद भी रेल प्रशासन ने लोकल ट्रेनें चालू नहीं की। जैसे गोंदिया से नैनपुर मंडला है, मंडला से जबलपुर है, जबलपुर से मंडला है, तो जनता को बहुत असुविधा हो रही है और बसें भी उस हिसाब से मतलब नहीं चल रही। तो इस रोड में नैनपुर से मतलब महाराजपुर से नैनपुर, गोंदिया, जबलपुर जाने आने में लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया है कि पदयात्रा, क्योंकि रेल प्रशासन सुन नहीं रहा, इसलिए हम लोगों ने ये पदयात्रा शुरू की। इसके पूर्व भी सर रेलवे संघर्ष समिति के द्वारा भी आंदोलन हुए थे, इसके बाद आप लोगों ने आंदोलन किया है, जबकि रेलवे अपने अड़िग रवैये पे अड़ा हुआ है। हाँ, इसीलिए ये सब पदयात्रा का कदम उठाना पड़ा है। और 10-15 दिन के अंदर अगर रेल प्रशासन रेल चालू नहीं करती है तो हम रेलवे स्टेशन में 15 दिन के बाद भूख हड़ताल शुरू करवाएंगे। आप लोगों की कोई चर्चा हुई हो रेलवे से? चर्चा नहीं, कल हुई थी, राज्यसभा सांसद मैडम उन्होंने फ़ोन किया था वहाँ पे, लेकिन वही ढुलमुल तारीख बताते नहीं। राज्यसभा सांसद के द्वारा भी रेल मंत्री से मुलाकात की गई थी और उस पर यह सामने आया था कि 15 अगस्त से यहाँ पे लोकल ट्रेन चालू कर दी जाएगी। इसके बाद भी ट्रेन चालू नहीं हुई है, जबकि इस पर रेल मंत्री और राज्यसभा सांसद के बीच की बात थी। तो आप ये बताइए, जब वे नहीं करा पाए चालू ट्रेन, तो आपकी समिति कहाँ तक इसमें सफल होगी? अभी एसी रूम में बैठ के क्या बात करते हैं ये अपन को जनता को थोड़ी पता चलता है। वो तो आगे बाहर बताए तो पता लगता है, क्योंकि अंदर तो 2-4 ही लोग रहते हैं। रेल प्रशासन को और अपने MP गवर्नमेंट को भी पता लगेगा कि लोग, जनता का आक्रोशित है। सर, क्या रूट रहेगा आपका? ये यहाँ से हम लोग स्टेशन नहीं जाएंगे, स्टेशन होते हुए हर स्टेशन में जाएंगे, सारे स्टेशनों में जाएंगे। और अभी चिड़ियाडोंगरी में हाल्ट है, चिड़ियाडोंगरी के बाद कल फिर शुरू यात्रा होगी, तो नैनपुर में कल समापन होगा। सर, पटरी से चलने का है क्या? पटरी से बगल से नहीं चलेंगे, यहाँ से चलेंगे, पटरी के साइड से चल के, और आगे से हम बाई रूट चलेंगे जी। तो ये पटरी के साइड से आपके महाराजपुर से पौड़ी तक का रहेगा। नियम विरुद्ध है, ट्रैक से चलना नियम विरुद्ध है, ट्रैक से नहीं चलेंगे, बाई रोड ही चलेंगे और हर स्टेशन जाएंगे। सर, परिचय आपका? मैं अशोक पांडे, अखिल भारतीय मानव अधिकार संगठन प्रदेश संगठन मंत्री और नर्मदे विकास समिति का अध्यक्ष। थैंक यू सर। किस तरह से किया जाए? ये अनोखा प्रदर्शन इसलिए है कि यहाँ पर बहुत समय से रेल लाइन की मांग की गई थी, रेल लाइन बन भी गई, लेकिन यहाँ की जनता को आज भी अछूता रखा जा रहा है बड़ी लाइन से। ना ही यहाँ पर कोई सुविधा दी जा रही है और ना ही यहाँ पर अभी तक आप देख सकते हैं, जब यहाँ से निकलेंगे पटरियाँ बन चुकी हैं, स्टेशन बन चुका है, लेकिन अभी तक गाड़ी नहीं चल पा रही है, ना ही पैसेंजर यहाँ से कोई सफ़र कर पा रहा है। कितने क्या लोग शामिल और कहाँ तक की है यात्रा होगी? यह यात्रा हमारी नैनपुर तक के लिए है और यहाँ पर जो शामिल है, यह पूरा शहर, जिला, पूरा समस्त नागरिक यहाँ के आमजन सभी इसमें शामिल हैं। लेकिन यहाँ से जो पैदल यात्रा कर रहे हैं, वो इतने संगठन में जितने भी हैं, वो पैदल यात्रा भी करेंगे। कहाँ पे रुकने का क्या प्लान है आप लोगों की? पहला हमारा स्टॉपेज रहेगा चिड़ियाडोंगरी पे। चिड़ियाडोंगरी के बाद फिर कल सुबह हमारी यात्रा पुनः प्रारंभ होगी और सीधे नैनपुर में जाकर हम वहाँ पर चर्चा करके उसको समाप्त करेंगे। लेकिन हमारी समाप्ति तब होगी जब वहाँ पर रेल प्रशासन हमें यह बता दे, एश्योर कर दे कि हम 10 से 15 दिन में यहाँ पर गाड़ी इंजन के साथ, पटरी के साथ और यात्रियों के साथ सुरक्षित यहाँ पर आ जाए। आखिर क्यों इतनी देरी हो रही है रेल चालू होने में? यहाँ पे इतनी देरी इसलिए हो रही है यहाँ पर क्योंकि पहली चीज़ तो मैं यहाँ बोलूँ कि जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ पर जितने भी जनता हैं, कोई भी यहाँ पर आगे नहीं आ रहा था। यह है कि संघर्ष समिति हो गई या हमारे संगठन हो गया, हम फाउंडेशन हो गया, सभी मिलकर इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं ट्रेन को। लेकिन देरी इसलिए हो पा रही है, कहीं ना कहीं रेल प्रशासन इसमें चालू नहीं करने दे पा रहा है।
रेल सुविधा रेल सुविधा चालू करो रेल सुविधा चालू करो रेल सुविधा रेल सुविधा रेल सुविधा आप लोगों को बता दूं, रेलवे के नियमों के चलते रेलवे ट्रैक पर चलना वर्जित होता है, जिसके कारण पद यात्रा रेलवे ट्रैक से न चलकर उसके किनारे किनारे चली। उसके बाद आगे का रास्ता रोड में पद यात्रा करते हुए तय किया गया। क्योंकि नैनपुर मंडला सेक्शन चालू है, यहाँ भले ही पैसेंजर ट्रेन नहीं चल रही, लेकिन मालगाड़ियों का संचालन जारी है। लाइन चालू है और इस 42 किलोमीटर के सेक्शन में बहुत से पुल पुलियां पड़ती हैं, जिससे कि ये सुरक्षित नहीं होता। इसलिए आगे की पद यात्रा रोड से तय की गई और हर रेलवे स्टेशन में जाके प्रदर्शन किए गए। उसके बाद रात्रि विश्राम चिरेडोंगरी में किया गया और फिर अगले दिन 4 सितंबर को वापस से पद यात्रा प्रातः 9 बजे चिरेडोंगरी रेलवे स्टेशन से शुरू की गई और अभी भी लोगों की संख्या लगभग 20 के आसपास ही थी। जैसे ही पद यात्रा नैनपुर नगर पहुंचती है, वहां सभी लोगों का स्वागत सत्कार आदि किया गया। क्लिप देखिए। नहीं किसी से भीख मांगते। भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम। आइए भैया आजा सबको साथ में आ जाओ। ये इसका आगे जाओ फोटो तो खिंचवा लो। ले ले, ये तो ये बना तेरा पूरा। अभी बीच में फोटो भी ले लेना। चलिए आइए चलो भैया अपनी गाड़ी तो अपन पैदल वाले नहीं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जाओ वंदे मातरम वंदे मातरम। बहुत सही भाई, बहुत सही। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए को मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुरा। दोस्तों, उसके बाद पद यात्रा में लोगों की संख्या 20 से बढ़कर लगभग 50 के आसपास हो चुकी थी। नैनपुर नगर से अच्छी खासी भीड़ हो चुकी थी। करीब 1 बजे के आसपास पद यात्रा नैनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंचती है। और आप लोगों को एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अनूप सिंह बेस जी भी नैनपुर से पद यात्रा में शामिल हुए। 3 सितंबर को ही उनके द्वारा जानकारी दे दी गई थी कि वे भी 4 तारीख को नैनपुर से पद यात्रा में शामिल होंगे। अब देखिए नैनपुर में अनूप सिंह जी का इंटरव्यू। जाएगी और अगर लोकल ट्रेन जाएगी तो कोरोना फैल जाएगा। फिर ये कौन से लोग हैं जो अपना दबाव देकर जबलपुर से इटारसी होते हुए नागपुर की स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं, उसका 4 गुना किराया आपने बढ़ा दिया। लोकल ट्रेन में भी कोरोना फॉलोअप के साथ, कोरोना गाइडलाइन की सुरक्षा के साथ में आप यात्रियों को यहाँ पर तस्दीक दीजिए, यात्री भी उसका पालन करेंगे। और इसमें ऐसी कौन सी विडंबना है या कौन सी ऐसी परेशानी है कि आप लोकल ट्रेन के साथ, जो कि मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब वर्ग के लोग जो पूरी तरह से निर्भर होते हैं लोकल ट्रेन, हम सबकी आप सभी से, रेल के अधिकारियों से और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से कहना है कि अगर लोकल ट्रेनें प्रारंभ नहीं होती हैं तो ये बहुत बड़ा कुठाराघात। एक तरफ तो महंगाई का कुठाराघात, पेट्रोल डीजल महंगाई, टैक्सी आज इतना ज्यादा भाड़ा बढ़ गया, उसके बाद आप लोकल ट्रेन और सिर्फ गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार के यात्रियों के साथ ये जो छलावा कर रहे हैं, ये छलावा तत्काल बंद होगा। डीएमआर साहब यहाँ उपस्थित हैं, वो आएंगे और ज्ञापन लेंगे और उचित कारण देंगे, तभी यह आंदोलन समाप्त होगा। एडीआरएम साहब हैं, आए हैं कि नहीं? हैं यहाँ उपस्थित है, कैसे लोग जानकारी लगी है कि वो यहाँ उपस्थित है। देखिए एडीआरएम साहब नहीं आएंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बात नहीं, मैटर नहीं है।
अच्छा नहीं आप जनभावनाएं तो पहुंचाइए। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपके रेल आपको सही स्थिति बता रहा हूँ। दोस्तों अब ज्ञापन आदि दिया गया, उसके बाद स्टेशन में आंदोलनकारियों और रेलवे अधिकारियों के मध्य गर्मा गर्मी का माहौल बन गया और तीखी तनातनी हुई, जिसमें आरपीएफ भी सक्रिय हुई और दोनों ही पक्ष को शांत कराया गया। बताया गया कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे की बातों से आक्रोशित हो गए थे और जुबानी तौर से झड़प हो गई थी, लेकिन आरपीएफ द्वारा दोनों ही पक्षों को शांत कराया गया। आप ये ऑडियो क्लिप सुनिए और देखिए वहाँ क्या हालात बन गए थे। ये वही नैनपुर है जो 1984 में यहाँ पर गोली चल गई थी, पूरे ऑफिसर जल गए थे, पूरे लोग हो गई थी, एसपी की गाड़ी तक चला लिए। हम अपने लिए जब हमको हिंसक रास्ता अपनाना पड़ा तो हम अपनाएंगे जेल में। भारत माता की रहने वाले आप गुस्सा मत होइए आपने बुलाया आपने बुलाया बात करने अधिकारी आपको आपका चुनाव पब्लिक है, हमारी तकलीफ है, पहले भी अलग सिवनी में हुआ, मंडला में हुआ, बालाघाट में हुआ, सब जगह आंदोलन। मंडला में हमने 2-3 बार हमने आपको अलग अलग मोर्चों के द्वारा आपको एप्लीकेशन दे दी है। हम अगली बार रेल रोकेंगे। ये वही नैनपुर है जो 1984 में यहाँ पर गोली चल गई थी, पूरे ऑफिसर जल गए थे, पूरे लोग हो गई थी, एसपी की गाड़ी तक चला लिए। हम अपने लिए जब हमको हिंसक रास्ता अपनाना पड़ा तो हम अपनाएंगे जेल में। भारत माता की हम मालगाड़ी रोकेंगे। अब जो होगा हमारे पर केस रजिस्टर करो, हमको फांसी में चढ़ा दो, करो सब पैदल मंडला से। दोस्तों ज्ञापन द्वारा शीघ्र से शीघ्र लोकल ट्रेन जबलपुर से मंडला की दिशा में, गोंदिया से नैनपुर मंडला की दिशा में चालू करने की पुरजोर तरीके से मांग रखी और जम के रेल प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी की और 13 दिनों के अंदर ट्रेन चालू करने की मांग की। और अगर इस पद यात्रा को, इस विरोध प्रदर्शन को नजरअंदाज किया गया तो नैनपुर जंक्शन से मालगाड़ियां रोक दी जाएंगी। नैनपुर जंक्शन से रेल रोको आंदोलन चलाया जाएगा। इन्हीं शर्तों के साथ यह पद यात्रा नैनपुर में खत्म की गई। दोस्तों आप लोगों को बता दूं, अभी मंडला से ट्रेन चालू होने को लेकर एक तारीख सुर्खियों में सुनाई दे रही है कि मंडला से टिरोडी वाया नैनपुर बालाघाट लोकल ट्रेन शुरू होगी, लेकिन मैं उस तारीख को अपने द्वारा आप लोगों तक नहीं पहुंचाऊंगा। इसलिए अगर आप लोगों तक वो तारीख पहुंचती है तो कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर तो बिल्कुल कर दीजिएगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।